आप सुन रहे हैं देशभक्त की आवाज। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, स्टोरी ऐसी हुई कि मुल्ला बरादर को पड़ गई गोली। उसको गोली मार दी मुल्ला बरादर को। किसने मारी? हकानियों ने मारी। वही हकानी जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े, जो पाकिस्तान के सगे और तालिबान का हिस्सा। हकानी को ही दी थी ना पूरा काबुल का संभालना, सिक्योरिटी वगैरह। उसी हकानी ने अपने बॉस को गोली मार दी, मुल्ला बरादर को गोली मार दी। और पिछले भी हमने डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो में यही बात बोली थी कि बकरा कटेगा तब बटेगा। तो बकरा तो कट गया, 15 अगस्त को बकरा कट गया, लेकिन बट नहीं पाया ठीक से अभी तक। क्यों नहीं बट पाया? क्योंकि इक्तदार की भूख है, एक हवस है कंट्रोल की, और हर जगह होती है। देखिए, सिविलाइज सोसाइटीज में होती है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, भारत में भी है, फ्रांस में भी है, रूस में भी है, हर जगह है। लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अफगानिस्तान में है। कि बीच अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल पैलेस में आप लोग बहस हो, AK-47 निकले और एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश। तो बेसिकली मुल्ला बरादर को असैसिनेट करने की कोशिश करी थी हकानियों ने। मामला हद से आगे निकल गया तो जनरल फैज फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया। लोग ये भी कहते हैं कि शायद अपने बॉस जनरल बाजवा को उन्होंने इसकी इत्तला नहीं दी थी कि मैं काबुल जा रहा हूं। उनको बाद में पता लगा जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बोला कि सर आपके जासूस तो भाग गए काबुल। तो जब जनरल बाजवा को पता लगा, ऐसे र्यूमर्स हैं, मैं श्योर नहीं कह सकता, मुझे 100% इसके बारे में नहीं पता है, बट मैंने जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया से सुना है वो यही सुना है वैभव। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ना कि अफगानिस्तान ट्रेडिशनली अनस्टेबल रहा है। अमेरिकन ने सबसे बड़ी गलती क्या करी मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने एक अनस्टेबल चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश करी। वो कभी स्टेबल होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है, इसके पहले कि हम वापस तालिबान की इंटरनल डायनेमिक्स में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, अगर आप जबरन उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बाहर से प्रेशर डाल के आप उसको जबरन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा वैभव? उसमें एक चीज़ होगी, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। ठीक है, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। आप आम का पेड़ लेकर अगर आप रेगिस्तान में लगाएंगे तो आम का पेड़ वहां पे जिंदा नहीं रह सकता, वो फलेगा फूलेगा नहीं। आप मीठे पानी की मछली को अगर आप खारे पानी में डाल देंगे, मछली मर जाएगी। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। खारे पानी की मछली मीठे पानी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि ना, जिसने कोशिश करी, अब जब मैंने ये बात करी थी कि ये कभी काबुल फतेह नहीं कर पाएंगे, तो पाकिस्तानियों ने बड़ी इसकी मजाक उड़ाई और बड़ा क्रिटिसाइज करा कि मेजर साहब क्या बकवास कर दिया आपने, क्या बात कर दी आपने कि काबुल कभी नहीं ले पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला। मैं आज फिर पाकिस्तानियों को बोलता हूं कि 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल के अंदर घुसा था, तो उस दिन गेम खत्म नहीं हुआ था, उस दिन गेम शुरू हुआ था। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की जो आदत है पाकिस्तानियों की, फिर इन्होंने अपने आप को अड़ंगी मार दी। कुछ लोग होते हैं ना जो ठीक से चल नहीं पाते, खुद ही के पैर फंस जाते हैं और खुद मुंह के बल। ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, इन्होंने खुद को अड़ंगी मार ली। अब जनरल फैज गया क्यों? जनरल फैज इसलिए गया पैचअप करवाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जनरल फैज क्यों गया? इसलिए कि भाई जो हकानीज हैं, जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े हैं, जो लाडले हकानी नेटवर्क, उनको अहम ओहदा दिया जाए। तो भाई जो उनका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन बनेगा? उनका डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? ठीक है, किसी भी मुल्क में जो एक भाई बात वही है ना, हकानी वही चाहता है और उसी की पैरवी करने तो गया जनरल फैज। किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में डिफेंस मिनिस्टर सबसे पावरफुल मिनिस्टर नहीं होता। होम मिनिस्टर होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, रेलवेज मिनिस्टर होगा, 10 किस्म के मंत्री होंगे जो पावरफुल होंगे। डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस इज मेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट सो पावरफुल। इट इज ओनली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वेयर द आर्मी चीफ और द डिफेंस मिनिस्टर बिकम्स डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल, कि भाई ये खुदा है, अब इसके सामने सब लोग सजदा करेंगे, माथा टेकेंगे इसके सामने, यही भगवान है, यही खुदा है। सो दैट माइंडसेट, अब इनके ऊपर लड़ाई हो रही है। अब सब लोग, ये बंदरबाट जो चल रही है ना अफगानिस्तान में, इसीलिए, और ये बंदरबाट बढ़ेगी। और अगर जनरल फैज इनकी दोस्ती भी करवा देते हैं, मैं वैभव आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मानिए मेरी बात, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये फिर 1 महीने के बाद लड़ेंगे। इनके नेचर में है लड़ाई लड़ना। तालिबान को क्या आता है? तालिबान को क्या आता है? तालिबान को लड़ना आता है। तालिबान लड़ाके हैं, जंगजू हैं, टेररिस्ट्स हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अब आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं, आप एक काम करिए,
आप ना जरा सीवरेज सिस्टम है ना काबुल का, जरा उस पर ध्यान दीजिए। बिजली कैसे आती है जरा इसके ऊपर। उनको क्या मतलब बिजली कैसे आती है, उनको क्या मतलब कि सीवेज कैसे चलता है, उनको क्या मतलब एग्रीकल्चर कैसे, टैक्सेशन, उनको नहीं मतलब, उनको आता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये आता है ट्रिगर दबाना, वही काम वो कर रहे हैं। अफगानों की फितरत में कि वो लोग पीसफुली रहें। मैं जब अफगानों की बात करता हूं, मैं तालिबान की और रिलेटेड फैक्शंस की बात कर रहा हूं। उनकी फितरत में नहीं है यार। आप क्यों, नदी ऐसे बह रही है, आप ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से भाई? यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं हो सकता, लीव इट, छोड़ दो उसको। जिस फ्लो में अफगानिस्तान चल रहा है आप उस फ्लो में चलिए और वहां पे देखिए कि आपका फायदा क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो हमें एक बात देखनी है, पाकिस्तान अब चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान को मात देनी है तो अफगानिस्तान हैज टू बी केप्ट अनस्टेबल। अब ये लोग जाएंगे टीवी पे और बोलेंगे भारत का मेजर ने ये बोला, ये इनकी आदत है ना, फालतू के लोग हैं। लाहौर जाफरानी जो है कि भारत के मेजर ने ये बोला, ये बोला, ये भारत की पॉलिसी है, ये पॉलिसी निगार जो भारत के हैं, रा के एजेंट, ये सब बकवास करेंगे लोग। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज नॉट पॉलिसी। इंडिया की कोई पॉलिसी में बयान है? मैं कौन होता हूँ यार, मैं तो टीवी एंकर हूँ, वॉन्ट बी टीवी एंकर, नॉट इवन अ टीवी एंकर। तो मैं क्या पॉलिसी बताऊंगा भारत की? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो इंडिया की सोच है अफगानिस्तान को लेकर, मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज इन योर बेनिफिट। एंड ऑल्सो ये बात थोड़ी सी क्रूअल लगेगी कि यार ये बड़ी निर्दयी सी बात कर रहा है, बड़ी अजीब सी ना लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है कि कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल। रूस ने कोशिश कर ली, अमेरिका ने कोशिश कर ली, अब तालिबान भी कोशिश कर रहा है। यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नॉट कीप अफगानिस्तान स्टेबल एंड हेल्प इन डिस्टेबलाइजिंग। करते रहो उसको, देखेंगे बाद में क्या होता है। वैभव, इतिहास गवाह है, जो तारीख है ना, तारीख गवाह है कि स्टेबिलिटी के अपने स्पिन ऑफ्स होते हैं। अमेरिका स्टेबल है, अमेरिका बाहर जंगें कर रहा है, यह बात सच है ना? ठीक है, आप देखिए कि कोई भी एम्पायर, आप इंडिया में मुगल एम्पायर को ले लीजिए, उसने कॉन्क्वेस्ट कहां से करना शुरू करी? थोड़ी बहुत अकबर के टाइम पे, बाबर के टाइम पे लड़ाइयां हुई, शाहजहां, जहांगीर के टाइम पे थोड़ा बहुत होता रहा, ज्यादा नहीं हुआ। असली खून खराबा औरंगजेब के टाइम पे हुआ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो एक रिलीजियस फैनेटिक था। बात यह होती है कि जब स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तब आपको आइडियाज आने लगते हैं, तब आपका दिमाग चलने लगता है कि अब क्या करूं, पैसे तो आ रहे हैं मेरे पास, अब क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। एम्बिशियस पीपल आर वेरी डेंजरस व्हेन दे बिकम स्टेबल, दे आर वेरी 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 डेंजरस। तो वैभव, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तालिबान स्टेबल हो गया, तालिबान स्टेबल हो गया, आज की तारीख में तो कश्मीर के बारे में वो कह रहा है कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कल अगर ये स्टेबल होता है और कल अगर 15-20 कंट्रीज अफगानिस्तान को, तालिबान की जो रेजिम है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, है ना, और पाकिस्तान के प्यादे वहां पे बैठ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या चाहिए? दो ही चीज तो चाहिए कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत रहें, यानी कि रेफ्यूजी क्राइसिस ना हो, तहरीक तालिबान ख़त्म हो जाए, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर शांत रहें, और कश्मीर में किसी तरीके से इसका दखल हो जाए तालिबान का। जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, उसके 6 महीने के अंदर ये कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान? तालिबान का अफगानिस्तान, उसको अनस्टेबल रखो। दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा आपको। देखिए, बात यह है कि इंडियन आर्मी है वहाँ पे कश्मीर में, अच्छी तादाद में है, तो ऐसा नहीं कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि 100 कोशिश करेंगे, 1-2 अंदर आ जाएंगे, फिर आपके पुलवामा टाइप के अटैक्स करेंगे। पाकिस्तान चाहता ही है, और भारत ने भी बहुत बड़ी गलती करी है काफ़ी टाइम से, और भारत की गलती ये रही है कि भारत ने, और ये अमेरिका की भी गलती रही है बाय द वे, नॉट जस्ट भारत की, भारत ने कभी ना रिकॉग्नाइज करा, ना उसके ऊपर एक्शन लिया कि फसाद की जड़ पाकिस्तान है, चाहे वो फसाद कश्मीर में हो या वो फसाद काबुल में हो।
उसकी फसाद की जड़ आप देख लीजिए कि इट हैज़ ऑलवेज बीन पाकिस्तान। वरना काबुल किसको जाना चाहिए था वैभव? शाह महमूद कुरैशी को। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? शाह महमूद कुरैशी शुड हैव गॉन। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि इमरान खान को मिलना चाहिए था मुल्ला बरादर से। और कौन कौन से लोग हैं जो मिल सकते थे? पॉलिटिशियंस मिल सकते थे, सोशल वर्कर्स मिल सकते थे, फॉरेन ऑफिस के लोग मिल सकते थे। आईएसआई का चीफ जाता है, क्यों जाता है? ये सीधी सीधी जो कहते हैं कि इंटरफेरेंस है, और अपने पैर बैठाने के लिए। जिस दिन पाकिस्तान के पैर बैठ गए काबुल में, जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, भारत के लिए खतरा है। बेस्ट इज टू कीप अफगानिस्तान परपेचुअली अनस्टेबल। आपको पैसा देना पड़े, आपको जो करना पड़े, ठीक है। मुल्ला बरादर को गोली मार रहा है, ठीक है, तुम उसको मारो, उसको मारो। जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे, इनकी नजर इंडिया पे नहीं पड़ेगी। जिस दिन इन्होंने मारकाट बंद कर दी, जिस दिन ये पीसफुल हो गए, दे आर लाइक मंकीज ना, बंदर हैं, इवॉल्व नहीं है ज्यादा मेंटली और सोशली। तालिबान वाले दे आर लाइक मंकीज। आप बंदरों को, वो पुरानी कहावत है, फैमिली चैनल है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बंदरों को और हल्दी के बारे में एक कहावत है बहुत पुरानी, तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि बंदर को हल्दी मिल जाती है, बंदर क्या करता है उसका, उसको पता ही नहीं उस चीज़ का क्या करना है। बंदर दे आर लाइक दैट।